आजकल असीम मुनीर अमेरिका में छाए हुए हैं। दो बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। ट्रंप के साथ नई नई डील कर रहे हैं, ट्रंप के साथ लंच खा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अब ये पाकिस्तान की जितनी भी द्विपक्षीय बैठकें होती हैं, अक्सर वहां के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। एससीओ समिट की साइडलाइंस पर पाकिस्तान ने जितनी भी बैठकें की, उनमें असीम मुनीर नजर आए। और चीन के साथ, रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बैठक हुई, या आप समझिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बैठक हुई, उन सब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ असीम मुनीर भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि सुधीर चौधरी का कहना है, अगर जनरल आसिम मुनीर 2035 तक आर्मी चीफ रहे तो भारत को तबाह कर देंगे। भारत को इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। अब तक पाकिस्तान में ये अटकलें लगाई जाती थी कि असीम मुनीर शहबाज शरीफ से ज्यादा शक्तिशाली है, पर अब पाकिस्तान ने यह भी मान लिया है कि वहां के सभी बड़े फैसले अब असीम मुनीर ही लेंगे। और मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। भारत के बांध पर ऐसा मिसाइल अटैक करेंगे, 10 मिसाइल हमले से सब कुछ तबाह कर देंगे। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला, सर अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। सर कि आसिम मुनीर एक पावरफुल लीडर है। जो इसके हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी। आपने तस्वीरें देखी थी। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लंच पर व्हाइट हाउस बुलाया था और सर्वा बनने के रास्ते पर है। लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आज असीम मुनीर के पास है, और उनकी ये ताकत वर्ष 2035 तक न सिर्फ बनी रहेगी बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। हर दिन बढ़ेगी, हर घंटे उनकी ताकत बढ़ेगी। पाकिस्तान में असली राज वहां की सेना का चलता है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति और शासन पर सेना का जो प्रभाव है, जो उनकी पकड़ है, अब पहले से कहीं ज्यादा होने वाली है। तो अमेरिका का जो विशेष प्रेम है पाकिस्तान के जनरल्स के साथ, वो देखिए। आज का दौर असीम मुनीर और ट्रंप की दोस्ती का दौर है। असीम मुनीर आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, और इसी वजह से ट्रंप अब सिर्फ असीम मुनीर के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, असीम मुनीर से ही दोस्ती करना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी देश को थ्रेट दे सकता है, यही तो आईएसआई का आएगी। अगर जो बोल रहा है तो समझो कैसे पाकिस्तान को वर्ष 2035 तक अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। इसी हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी। आपने तस्वीरें देखी थी। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लंच पर व्हाइट हाउस बुलाया था, और लगता है कि असीम मुनीर शी जिनपिंग से सीख लेकर अब पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बनने के रास्ते पर है। असीम मुनीर का कार्यकाल वैसे तो नवंबर 2027 तक है, पर अब इसे बढ़ाकर वर्ष 2035 तक किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो असीम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आर्मी चीफ रहने वाले सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। ये पहले जनरल होंगे जो इतने लंबे समय तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पद पर बने रहेंगे। दुनिया के हर देश में फैसला लेने वाला एक ही लीडर होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आज असीम मुनीर के पास है, और उनकी ये ताकत वर्ष 2035 तक न सिर्फ बनी रहेगी बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। हर दिन बढ़ेगी, हर घंटे उनकी ताकत बढ़ेगी। शहबाज शरीफ भले ही दिखावे के लिए पाकिस्तान के चुनाव से चुने हुए सिविलियन नेता हों, वहां के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हों, लेकिन पाकिस्तान में असली राज वहां की सेना का चलता है, और यह फैसला भी जरूर वहां की सेना ने ही लिया है, क्योंकि आज पाकिस्तान की सेना असीम मुनीर के पीछे खड़ी है। अब तक पाकिस्तान में यह अटकलें लगाई जाती थी कि असीम मुनीर शहबाज शरीफ से ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर अब पाकिस्तान ने यह भी मान लिया है कि वहां के सभी बड़े फैसले अब असीम मुनीर ही लेंगे। और इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति और शासन पर सेना का जो प्रभाव है, जो उनकी पकड़ है, अब पहले से कहीं ज्यादा होने वाली है। आजकल असीम मुनीर अमेरिका में छाए हुए हैं। दो बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश कर चुके हैं। ट्रंप के साथ नई नई डील कर रहे हैं, ट्रंप के साथ लंच खा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अब ये पाकिस्तान की जितनी भी द्विपक्षीय बैठकें होती हैं, अक्सर वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। एससीओ समिट की साइडलाइंस पर पाकिस्तान ने जितनी भी बैठकें की, उनमें असीम मुनीर नजर आए। और चीन के साथ, रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बैठक हुई, या आप समझिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बैठक हुई, उन सब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ असीम मुनीर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और सैन्य शासकों को बहुत खास महत्व देता रहा है, यह पहली बार नहीं है।
तो अमेरिका का जो विशेष प्रेम है पाकिस्तान के जनरल्स के साथ वो देखिए। पहले अयूब खान, फिर जियाउल हक, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ और अब जनरल असीम मुनीर। ये अमेरिका की इसी रणनीति का हिस्सा हैं। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बड़े दोस्ताना संबंध रखता है, हमेशा उनके साथ एक अलग तरह का रिश्ता बनाकर रखता है, क्योंकि अमेरिका इनके जरिए पाकिस्तान में अपने प्लान को आसानी से इंप्लीमेंट करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते। इसलिए इनकी वफादारी जनता के साथ नहीं है, इनकी वफादारी अमेरिका के साथ होती है। ये अमेरिका के वफादार बन जाते हैं और ये ट्रंप जैसे लीडर्स को बहुत सूट करता है, उन्हें बहुत पसंद आता है। सेना की ताकत से अमेरिका की हर योजना को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाती है। अमेरिका अगर असीम मुनीर को अपना दोस्त बना लेता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बार उन्हें अपना लंच व्हाइट हाउस में करा देते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब अमेरिका पाकिस्तान में जैसा चाहे वैसा कर सकता है। पाकिस्तान की पहचान एक ऐसे देश की है जहां पर सेना कभी भी सत्ता पर कब्जा कर लेती है और आर्मी चीफ रातों रात वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो जैसा कि सुधीर चौधरी की वीडियो आप देख चुके हैं, उनका यही कहना है कि अगर यही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2035 तक रहे तो पूरा भारत को तबाह बर्बाद कर देंगे। इसके लिए हमें अपनी तरफ से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।